जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2023 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कि साल 2023 में कुल कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे और इनकी तारीख क्या रहेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ये चंद्र ग्रहण कब शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इनका सही समय क्या रहेगा। और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देंगे या नहीं, और भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण और किन किन देशों में दिखाई देगा। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इन चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं, और यदि लगेगा तो सूतक काल का सही समय क्या रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द नए साल की शुरुआत होने वाली है और हर साल की तरह साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण। वैज्ञानिक के अनुसार ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण का राशि पर बल्कि हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और साल 2023 में कुल 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे और चंद्र ग्रहण के वक्त वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए इस समय को अशुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इस अवस्था में पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है और चंद्रमा का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता और अंधेरा छा जाता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं साल 2023 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आपको बता दें कि साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। दोस्तों, उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की पेनुब्रा से होकर गुजरता है। इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी कटी या धुंधली सी नजर आती है, इसीलिए इस समय चंद्रमा थोड़ा सा धुंधला या मटमैला सा नजर आता है। इसलिए इस तरह के चंद्र ग्रहण को चंद्रमालिन ग्रहण भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 5 मई का लगने वाला चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे समाप्त होगा। तो आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 8:45 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास रात 10:53 पर रहेगा। इस समय ग्रहण अपनी चरम में होगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति रात 1 बजे हो जाएगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटा 15 मिनट की रहेगी। और अब जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा और उपछाया चंद्र ग्रहण बेहद ही कमजोर ग्रहण होते हैं। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ग्रहण नहीं होते, इसीलिए इनका सूतक काल भी माना नहीं जाता। भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं साल 2023 में लगने वाले दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 28-29 अक्टूबर 2023 को लगेगा। ये एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को आंशिक रूप से ढक लेगी। और बात करें कि ये चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, तो आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि के उपरांत, यानी जब 29 तारीख लग जाएगी तब सुबह 1:06 पर शुरू होगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति सुबह 2:22 पर हो जाएगी। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट की रहेगी और इस चंद्र ग्रहण का उपछाया में पहला स्पर्श 28 अक्टूबर की रात को 11:32 पर होगा और उपछाया का अंतिम स्पर्श रात 3:55 पर रहेगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटा 24 मिनट की रहेगी।
और बात करें कि ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। इसके अलावा ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। और बात करें सूतक काल के समय की, तो सूतक काल की शुरुआत 28 अक्टूबर की दोपहर को 2:52 पर हो जाएगी और सूतक काल की समाप्ति 29 अक्टूबर की सुबह 2:22 पर होगी। तो दोस्तों, साल 2023 में कुल 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे, जिनमें से भारत में एक उपछाया के रूप में और दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। और जिन जिन देशों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे, वहां पर ग्रहण व सूतक के सारे नियम मान्य होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान भगवान की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इस दौरान अपने घर के मंदिर में पर्दा कर देना चाहिए और चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कैंची, चाकू आदि। और ना ही इस समय बाल व नाखून काटने चाहिए। ये कार्य भी वर्जित बताए गए हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाना पकाने व खाने की भी मनाही होती है। मान्यता है कि इस समय पड़ने वाली हानिकारक किरणें भोजन को दूषित कर देती हैं और यदि आप कुछ खाना पीना चाहती हैं तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल लें। और चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, अन्यथा इसका सीधा असर आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस समय छल कपट से बचना चाहिए। इस दौरान किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान सिर में तेल लगाने से भी बचना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए और इस समय किसी को भी अपशब्द या बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को दान, जाप आदि करना चाहिए। इस समय पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जाप करें। ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड, रामायण आदि का पाठ करें। और गर्भवती महिला संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं। ध्यान रहे, ग्रहण के समय सोना भी वर्जित होता है और ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस समय पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय यात्रा करना भी वर्जित बताया गया है। इस दौरान किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और अपने घर और पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करना चाहिए। और स्नान करने के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।